हेलो वीवर्स। कक्षा 11 कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण और नामकरण कल नया अध्याय हमने शुरू किया था। उसमें वर्गीकरण कुछ बताया था, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन आज हम बताएंगे। देखिए, कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है, हमने बताया था, ओपन चेन कंपाउंड या खुली श्रृंखला के यौगिक। खुली श्रृंखला के यौगिक हमने बताया था। देखिए, खुली श्रृंखला के यौगिक का मतलब जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, स्ट्रेट चेन बनाते हैं, उन यौगिकों को ओपन चेन कंपाउंड या खुली श्रृंखला के यौगिक कहते हैं। जैसे हम उदाहरण आपको बता रहे हैं, ये आप देखिए CH3, CH2, CH3, ये 3 कार्बन है, लेकिन ये खुली श्रृंखला है, कहीं से रिंग नहीं बना है, 3 कार्बन है, तो इसका नाम प्रोपेन होगा। 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, इसलिए इसको एन कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको, CH3, CH2, CH2, CH3, इसमें 4 कार्बन है, तो इसी को ये आपका एन ब्यूटेन है। इसी को दूसरे रूप में आप लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10, 3 3 6 3 9 1 10, ये आपका आइसोब्यूटेन है। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो समूह होता है CH3 होल ट्वाइस CH, इसको आइसो ग्रुप कहते हैं। तो जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला पाई जाती है, उसे ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं। दूसरा इसमें प्रकार हमने बताया था, क्लोज्ड चेन कंपाउंड या बंद श्रृंखला के यौगिक। ये बंद श्रृंखला के यौगिक या क्लोज्ड चेन कंपाउंड, ये दूसरा प्रकार हमने बताया था। तो बंद श्रृंखला के यौगिक का मतलब है वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक रिंग बना लेते हैं, तो वो बंद श्रृंखला के यौगिक होते हैं। बंद श्रृंखला के यौगिक हमने 2 आपको बताया था। एक बताया था होमोसाइक्लिक, या जिसको समचक्रीय कहते हैं, और दूसरा बताया था आपको हेटेरोसाइक्लिक या विषम चक्रीय। हेटेरोसाइक्लिक या विषम चक्रीय। देखिए, होमोसाइक्लिक जो होता है, होमोसाइक्लिक का मतलब है कि जो ये हम रिंग बनाएं, ये रिंग जो हम बनाएं, हर जगह चूंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, सब में कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये सम का मतलब जितने भी तत्व हैं सभी कार्बन हैं।
माने सभी तत्व एक ही हैं, तो वो समचक्रीय है। अब विषम चक्रीय में वो होगा जिसमें कार्बन के अलावा दूसरे तत्व भी उपस्थित होंगे, वो विषम चक्रीय होगा। तो समचक्रीय में दो प्रकार हमने बताया था। समचक्रीय में एक एलिसाइक्लिक बताया था, एक एरोमेटिक बताया था। अब एलिसाइक्लिक ये दो शब्द से बना है। एक एली का मतलब है एलिफैटिक, एलिफैटिक का मतलब ओपन चेन कंपाउंड, खुली श्रृंखला के यौगिक होते हैं। और साइकिल का मतलब है एक चक्र होना चाहिए। तो कहने का मतलब है एलिसाइक्लिक वे यौगिक होते हैं जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों से मिलते जुलते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि गुण तो मान लीजिए एलिफैटिक यौगिकों से मिलते जुलते हैं, लेकिन उसमें एक चक्र होना आवश्यक है, यानी साइकिल या चक्र होना आवश्यक है, तो उन्हें एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे ये CH3 CH2 CH3, हमने इसको प्रोपेन आपको लिखा था, अभी ओपन चेन कंपाउंड में बताया है। लेकिन इसी को अगर इस रूप में लिखें, इस रूप में अगर लिखा जाए, इस रूप में अगर लिखें हम इसी प्रोपेन को, तो प्रोपेन तो ये भी है, लेकिन इसका नाम साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोप्रोपेन का मतलब है इसमें एक चक्र है, इसलिए इसको साइक्लो कहते हैं। अगला इसका उदाहरण अगर आप लिखना चाहें तो ये भी है, 4 कार्बन है यहां पे, यहां पर 4 कार्बन है। ये 4 कार्बन का मतलब ब्यूटेन होता है, लेकिन इसको आप साइक्लोब्यूटेन लिख सकते हैं। और इसको ये अगर 5 है तो ये साइक्लोपेंटेन होगा। ये आपका साइक्लोपेंटेन होगा। तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, यानी गुण इनके एलिफैटिक यौगिकों से मिलेंगे, लेकिन कंडीशन यह है कि इसमें एक चक्र होना आवश्यक है। तो ये हो गया एलिसाइक्लिक। अब हम आपको बताएंगे कि एरोमेटिक यौगिक क्या होता है। जिन कार्बनिक यौगिकों में बेंजीन रिंग होती है, यानी बेंजीन और उसके व्युत्पन्न को, सीधे सीधे भाषा में आप समझें कि बेंजीन और उसके व्युत्पन्न को एरोमेटिक यौगिक कहते हैं, या वे यौगिक जो बेंजीन रिंग से समानता प्रदर्शित करते हैं। बेंजीन रिंग का मतलब एकांतर क्रम में एकल बंध और द्विबंध होता है, तो वे यौगिक एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे ये आप देखिए, ये कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन है। एकांतर क्रम में एकल बंध द्विबंध, एकल बंध द्विबंध, एकल बंध द्विबंध, ये आपका बेंजीन है। अच्छा, अब आप देखिए ये यहां भी वही है। एकांतर क्रम में एकल बंध द्विबंध। अगर इस H को हटा दें, हम OH लिख दें, तो ये फिनॉल हो जाएगा। तो
बेंजीन रिंग, बेंजीन और उसके व्युत्पन्न को एरोमेटिक यौगिक कहते हैं, या वे यौगिक जो बेंजीन से गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात एकांतर क्रम में एकल बंध द्विबंध एकल बंध द्विबंध एकल बंध द्विबंध होता है, तो वो एरोमेटिक यौगिक कहलाता है। दूसरा बचा हुआ है अभी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसको विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। चक्र तो है, लेकिन उसके रिंग में कार्बन के अलावा दूसरे भी तत्व उपस्थित हों तो वो विषम चक्रीय यौगिक होगा। विषम चक्रीय यौगिक में जैसे आप देखिए, ये है ये नाइट्रोजन है विषम चक्रीय यौगिक में, ये पिरिडीन है, ये आपका पिरिडीन है। पिरिडीन का मतलब हर जगह कार्बन है, लेकिन कार्बन के अलावा दूसरा एक तत्व भी उपस्थित है, इसलिए इसको विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। ये देखिए दूसरा हम बता रहे हैं आपको, ये एस है, एस आपका थायोफीन होता है, एस आपका थायोफीन है। ये देखिए ओ है, ये फ्यूरान है, ये फ्यूरान है। तो यहां हर जगह आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन हर जगह है, लेकिन एक अलग तत्व भी यहां पर जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आपका हेटेरोसाइक्लिक या विषम चक्रीय यौगिक होता है। तो ये रहा कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कल के वीडियो में हम आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और इसके आगे आपको बताएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगला कल के वीडियो में।